खूबसूरती से, इतनी ऑर्गेनिक तरीके से आप लेकर आए हो। आज की बात है, हम मतलब सब, मैं होशंगाबाद से आता हूँ, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारा पूरा बचपन की जो छाप होती है, जिस तरीके से हम सब बड़े हैं हुए हैं, उस समय कभी भी हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता। तो जहाँ जैसे त्रिभुवन के जीवन में भी जब वो पैसे की तंगी आती है, या या घर संभालना होता है, या कैसे भी घर के लिए घर पे दिक्कत ना आए, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सब जिया है। बचपन क्या था, हम जो आते हैं ना, स्मॉल टाउन से आते हैं, और एक तरीके उससे आते हैं, हम अपने आप पे शक ही कर रहे होते हैं कि हम इसके लायक नहीं है, हम उसके लायक नहीं है। हमको कभी ये विश्वास पैदा करना अपने आप में बहुत टाइम लग गया कि मैं भी इस लायक हूँ, या मुझे भी कुछ मिल जाना चाहिए। लगभग सभी लोग नहाने नदी ही जाते हैं, तो हमारी सांसें लंबी थी, हम अंदर घुस जाते थे, और जितना पैसा मिले उतना बढ़िया नाश्ता होता था हमारा। फिर वहीं से किसी ने कोच ने देख लिया और बोला कि अरे इसको ले चलो, ये डिस्ट्रिक्ट खेल लेगा। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, वहाँ जीत गया। उसने कहा इसको स्टेट खिलाओ, तो स्टेट खेल लिया। स्विमिंग मुझे जॉब मिलने लगे, वो मतलब SI पोस्ट और ये सब। तो अब मैंने नाटक देख लिया, तो मैंने माँ को फ़ोन किया। मैंने कहा माँ, थिएटर कर रहा है, नाटक कैसे करोगे? मैंने कहा ये छोड़ दूंगा। तो माँ ने बोला कि देख बेटा, ऐसा है, दोनों हाथों से लड्डू मत लेना, एक को छोड़ दो। मैंने रात भर सोचा, और सुबह अपने कोच से जाके बोला कि बस आज से मैं स्विमिंग पूल में नहीं घुसूंगा। शायद 75 रुपए रह गए थे मुंबई में, हालत खराब। 3 दोस्त थे हम, तो हमने कहा ऐसे तो नहीं जाएंगे, कैसे भी करके यहाँ सर्वाइव तो करना है। अंत में आपको पता है, बैंक में, मलाड बैंक में, मेरे दोस्त के पता नहीं कौन थे, हम लोग उनके पास गए तीनों। हम कहा हमारे पास जगह ही नहीं है रहने की। उनके किसी एक दोस्त का घर बन रहा था, जो पूरा नहीं बन पाया था, अधूरा था। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस कमरे में रह लो तीनों, और मेरे यहाँ रोज लंच कर लेना, एक टाइम का खाना दे दूंगा। और उन्होंने 3 महीने हमें खाना खिलाया। 3 दोस्त, उसमें बेचारे उसकी कोई गलती नहीं, वो अकेला आदमी को जॉब मिल गया। अब हमारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, उसको 100 रुपए रोज मिल रहा है। हमने कहा चलो पैसे नहीं है, अब हमारा थोड़ा सा 2-3 दिन अच्छे गुजरेंगे, अब इसका पैसा आने लगा है। तो मेरा एक दोस्त है दूसरा, संजय, उन्होंने बताया कि यार ये ना रोज ब्रश करके जाता है, मैंने देखा इसका पेस्ट में खुशबू आती है, पेस्ट है इसके पास। और हमारे पास पेस्ट था नहीं कई महीनों से, तो हमने उसका सूटकेस तोड़ दी, और देखा उसमें पेस्ट निकला, और 700 रुपए निकले। और हमको लगा इतने बड़ा धोखा। उस फिल्म के आने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने उसी वक्त एक्टिंग छोड़ दी थी। मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, मुझे मजा नहीं आ रहा था। यहाँ चौल में रह रहा हूँ, इधर रह रहा हूँ, भटक रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कि मैं ये करूँ, मतलब क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। दरअसल मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, हंसा। उसमें खुद के बहुत सारे पैसे और घाटा हो गया था, बहुत ऑडिशन हो रहा है, और मैंने जाके इसका ऑडिशन दिया। और जब ये मिली और मैं इसमें परफॉर्मेंस करने लगा, तब मुझे पहली बार, सच बता रहा हूँ, मुझे अभिनय करने में मजा। कई ऑडिशन हो रहे थे तुम्हारी सुलू के, तो मैंने कहा कि मैं देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है। तो वो एक तरीके से तुम्हारी सुलू फिर से मेरी पहली फिल्म थी एक, क्योंकि आप इतना समय बात करते हो, तो फिर एकदम नया किरदार है, नई तरीके की चीज है। तो फिर वहां से एटलीस्ट ये हुआ कि लोगों को फिर अचानक कायपोची भी याद आ गई, और तुम्हारी सुलू का एक दूसरा शेड भी याद आ गया।